हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिहार सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी यानी बीएसएससी सीजीएल 4 की जो वैकेंसी है ये कब तक आएगी, है ना। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो जैसे आपका सिलेबस है, पीटी एंड मेंस का जो सिलेबस है डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल जो है कि स्टूडेंट का मन में कि ये वैकेंसी कब तक आएगी और एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है, ये मैं क्लियर करूंगा आपको। उससे पहले मैं आपको सीजीएल का बीएसएससी सीजीएल 4 का जो सिलेबस है पीटी एंड मेंस का और उसके लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बीएसएससी सीजीएल 4 के बारे में कुछ बता दूं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है। पैसा ही पैसा, मतलब पैसा वाला जॉब है, रुतबा भी है, सब कुछ है ना। एक अच्छा पहचान भी है इसमें। अगर आप क्वालिफाई कर, हालांकि क्वालिफाई करने में कोई आपको मेंस में रिटन टेस्ट नहीं देना होता है, इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ जो है प्री और मेंस क्लियर करना है, देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप पहुंच जाते हैं। प्री और मेंस अगर आपका क्लियर हो जाता है तो ठीक है। तो प्री जो अगर क्लियर करना है तो प्री के लिए आपका सिलेबस क्या क्या है, तो टोटल आपका जो है ना प्री में आपको 150 क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। ये देखिए, मैं बीएसएससी सीजीएल 4 यानी ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा हूँ। सीजीएल मतलब ग्रेजुएट लेवल, तो इसमें आपका स्नातक की डिग्री चाहिए होती है फॉर्म फिल करने के लिए, है ना। ये तो आप समझ गए होंगे। पीटी के लिए जो है टोटल 150 क्वेश्चंस का आपको आपका जो है एग्जाम देखने को मिलता है, यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है 150 क्वेश्चंस टोटल होता है। उसमें से जीके का जो वेटेज होता है यानी जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि सारे सब्जेक्ट इसमें आपका आ जाएगा। उसका जो वेटेज होता है 50 क्वेश्चंस जो है आपके जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं, यानी जनरल स्टडीज़ से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 4 मार्क्स जो है यानी ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस आपका हो गया जनरल नॉलेज से, देन आपका मैथ्स एंड साइंस मिला करके 50 क्वेश्चंस। मैथ 25 क्वेश्चन मैथ्स के एंड 25 क्वेश्चन साइंस के। कभी कभी वेरिएबिलिटी देखने को मिलता है कि मतलब इसका ज़्यादा हो गया तो साइंस का कम हो गया या फिर साइंस का ज़्यादा हो गया, ऐसे। बट जनरली ऐसा है कि 25 क्वेश्चन आपका मैथ्स का, 25 क्वेश्चन साइंस का, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के जो है 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। टोटल 150 क्वेश्चन हो गया और 600 मार्क्स आपका हो गया, ठीक है। फिर से मैं रिकैप करा देता हूँ आपको कि जीके का जो है 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, मैथ्स प्लस साइंस का 50 क्वेश्चन यानी 25-25 करके, देन आपका रीजनिंग का 50 क्वेश्चन। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है बट अपने आप में ये बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि जीके बोल दिए तो ये इतना, जितना बोलने में छोटा लग रहा है तो कई गुना, मतलब कई ज़्यादा, मतलब इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपका आ गए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। इसमें भी साइंस आपको पढ़ना है, फिर साइंस अलग से भी पढ़ना है। तो साइंस जब आप अलग से पढ़ेंगे तो पीटी के लिए भी कवर हो जाएगा, मेंस के लिए भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो आपने देख लिया पीटी का सिलेबस। इसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अब बताता हूँ मैं आपको मेंस का जो है सिलेबस क्या होता है। इसका परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। मेंस का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो पेपर होता है वो हिंदी का होता है। जब भी आपका मेंस पेपर शेड्यूल्ड होगा तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट में आपका हिंदी पेपर ले लिया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं हिंदी में। उसके बाद जो है आपका 200 मार्क्स होता है, यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। इसमें जो है आपका ये सिर्फ क्वालिफाई आपको करना होता है। उसके बाद मेंस का जो मेरिट वाला पेपर है जिससे आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा वो सेकंड पेपर है मेंस का। उसमें सेकंड पेपर में क्या है, सेम सिलेबस जो आपने पीटी में देखा था। पीटी में जो सिलेबस आपने देखा कि जो है आपका जनरल नॉलेज जो है यानी जनरल स्टडीज़ 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैथ साइंस का 50 क्वेश्चन एंड आपका रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। यहाँ पे मेंस में क्या हो जाएगा, क्या पीटी में जो आपने पढ़ा था उसमें थोड़ा सा लेवल आपको कम देखने को मिलेगा, बट मेंस में ये लेवल थोड़ा सा आप हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा रहता है मेंस में, ठीक है। तो मेंस का भी आपने सिलेबस देख लिया और हिंदी का भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। इसको कैसे पढ़ना है, इसके लिए कौन कौन सा बुक फॉलो करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये मैं आपको बताऊं डिटेल में कि कौन सा बुक परफेक्ट रहेगा आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो चीज़ मैं आपका क्लियर कर दूंगा। अब देखिए, मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो जो मैंने सिलेबस बताई है ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आज से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मार्च महीने में ही जो है सीजीएल 4 की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है, मार्च मंथ में, चाहे वो लास्ट वीक ऑफ मार्च तक हो या फिर अभी कुछ दिन में जो है हो सके तो मतलब आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। ये बीएसएससी सीजीएल 4 की जो वैकेंसी है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ क्या होता है कि हम जनरली फॉर्म का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल यानी सचिवालय सहायक की जो पोस्ट है ये अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है।
बहुत बड़ी पोस्ट है, क्योंकि ऑफिसर लेवल का पोस्ट है और सीजीएल में भी जितना कड़ेज नहीं है उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा ये सचिवालय की पोस्ट में कड़ेज है, क्योंकि इसमें बहुत ही पैसा, मतलब काम भी बहुत अच्छा लेवल का होता है और पैसा का तो पूछो ही मत, है ना। तो बहुत अच्छी जॉब है अपने आप में। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सिर्फ क्या करते हैं कि फॉर्म का इंतज़ार करते हैं कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा। जब आता है तो फिर टाइम हमें ज़्यादा नहीं मिलता है, देन हम जो है भुखला के रह जाते हैं कि क्या करें अब, है ना। प्रिपरेशन करें कि फिर क्या करें, कन्फ्यूज़न में करें, इतना कम टाइम में हर दिन स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, है ना, ये सारी चीज़ें करने में बिजी रहते हैं, फिर हमारा पेपर नहीं निकलता है। पेपर कौन ले जाता है? जो पहले से तैयार है ना। युद्ध में भी वही जीतता है जो पहले से तैयार है, सारी चीज़ें सेना लेकर के, हथियार लेकर, जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब कुछ लेकर के, जो यानी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे पास होना चाहिए और हम तैयार रहेंगे तो जो है पेपर डेफिनेटली निकलेगा आपका। ओके, आई होप मैंने सब कुछ आपको बता दिया। और जो भी आपको जो है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल वगैरह इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो है टेलीग्राम पे सिंपली आप एसजेड स्टडी सर्च करेंगे या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ओके, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बुक लिस्ट पे बता दूंगा कि कौन कौन सा बुक पढ़ के आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज का भी बहुत बड़ा वेटेज है, जनरल यानी जनरल स्टडीज़ का खास करके, क्योंकि साइंस भी उसमें आ जाता है और जनरल नॉलेज तो है ही। ये सब मिला मतलब लगभग 75 क्वेश्चन वेटेज है उनका। उसके बाद रीजनिंग का 50 क्वेश्चन वेटेज है। ये सब कहाँ से कवर करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।